दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं गणित में बहुपद अध्याय से गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे। गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। इसमें यह है, इसकी परिभाषा ऐसा देखा जाए तो यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल शून्य हो, तब भाजक x माइनस a को बहुपद f(x) का गुणनखंड कहते हैं। इस परिभाषा को इस तरह से अगर देखें, कोई बहुपद है f(x), इसको यदि हम किसी भाजक x माइनस a से भाग देते हैं और तब यदि भाग देंगे इससे, तब यदि शेषफल शून्य हो, शेषफल बराबर शून्य हो जाए, तब भाजक x माइनस a को f(x) का गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड कहते हैं। दूसरे तरीके से इसको इस तरह से बोला जा सकता है, यदि किसी बहुपद को किसी भाजक से भाग दिया जाए और शेषफल शून्य हो, तो भाजक को भाज्य का गुणनखंड कहते हैं। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए देखें, सिद्ध करें। मान लिया जाए उत्पत्ति, हमको मालूम है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यहां भाज्य है f(x), भाजक है x माइनस a। मान ले जाए भागफल आता है हमारा gx, ये भागफल आया gx, और शेषफल हो जाता है हमारा fa। कब? जब भाजक x माइनस a हो तो fa शेषफल होता है। शेषफल प्रमेय से हम इसको पढ़ चुके हैं। अब चूंकि शेषफल fa इज इक्वल टू 0, अगर fa 0 है, शेषफल 0 हो गया, तो f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस a इंटू gx। इसका अर्थ क्या हुआ? फिर ये दो जो व्यंजक हैं, इनका गुणनफल इसके बराबर आया। इसका अर्थ ये हुआ कि यह x माइनस a f(x) का गुणनखंड है। अतः x माइनस a भाज्य f(x) का गुणनखंड है। गुणनखंड के बारे में हम बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, छोटी कक्षाओं का उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे 12 के गुणनखंड अगर लिखने होते हैं तो हम लिखते हैं 4 गुणा 3। तो 12 को यदि हम 4 से भाग देंगे तो भागफल 3 आता है और शेषफल 0 हो जाता है। यहां शेषफल 0 हो जाता है। तब हम ये कहते हैं कि यह जो है इसका गुणनखंड है। अगर इससे भी भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? भाजक ये हो जाएगा।
भाजक ये रहेगा तो भागफल ये होगा, और भाजक ये रहेगा तो भागफल ये होगा। तो दोनों स्थिति में ये एक इनका 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। कब? जब ये शेषफल 0 हो जाता है, माने ये गुणा के रूप में जब रहते हैं तो ये इनके गुणनखंड कहलाते हैं, जब शेषफल 0 हो। तो उसी चीज को हम यहाँ पर सिद्ध करके दिखाए हैं अभी, और इसी के आधार पर हम किसी भी गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हम बता पाएंगे कि कौन सा बहुपद किसका गुणनखंड है या नहीं है। यहां पर एक उदाहरण देख लेते हैं। क्या gx px का गुणनखंड है? हमारा प्रश्न है, मान लिया जाए, क्या gx px का गुणनखंड है? ये प्रश्न है, और दिया हुआ है gx बराबर x धन 4 और px बराबर ये है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इस तरह से ये gx दिया हुआ है और px दिया हुआ है। हमको बताना है कि gx जो है px का गुणनखंड है। जब वो गुणनखंड होगा तो शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। यहां पर लिख देंगे, यदि gx px का गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 होगा। शेषफल प्रमेय से हमारा भाजक ये है, शेषफल प्रमेय से x इज इक्वल टू -4 रखने पर शेषफल बराबर, शेषफल क्या होता है? fa, जहां पर a इज इक्वल टू -4। तो यहां पर देखें, a का वैल्यू -4 है, x के स्थान पर हम लिख देंगे -4। यहां px में चूंकि भाजक हमारा px है तो वहां पर देखेंगे यहां pa लिख देते हैं। यहां चूंकि बहुपद को हम px से दर्शाए हैं इसलिए px लिख देते हैं। अब यहां पर ये हो जाएगा क्या कि -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -1, तो ये हो गया 16 प्लस माइनस -8 -1। यहां पर हल करेंगे तो आ जाएगा क्या? 16 -9, अब 16 में 9 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर शेषफल हमारा 0 नहीं आया, 7 आ गया, इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। यदि अगर हम इस तरह से हल निकाले और शेषफल कहीं यहां पर 0 आ गया रहता, 0 हो जाता,
तब हम ये कहते हैं कि gx जो है px का गुणनखंड है। अब चूंकि ये शेषफल शून्य नहीं आया, इसलिए यह जो gx है यह px का गुणनखंड नहीं है। अन्य सवालों को भी आप इस तरह से गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। हम कुछ सवालों को और आपको समझाएंगे। यदि उन वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।